रिसेंटली एक और चीज़ फतह हुई है और उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जिहाद फर्ज हो चुका है एक ऐसे वक्त में जब तकरीबन 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी भाइयों के चीथड़े इजराइल उड़ा चुका है। लोगों में नफरत पैदा हो चुकी है और ये नफरत अब नस्लों में मुंतकिल हो रही है। फाइनली हमने KFC की चौकी पर अपना झंडा जो है वो सक्सेसफुली लगा लिया है। डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? और करने की वजह क्या है कि KFC, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं। The entire nation has been screwed up in a word. हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कौन थे, कहां थे। एक्सट्रीमिज्म इतना बॉयल कर रहा है that it's a country on the verge of explosion by its own contents। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? बांग्लादेश को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे लाके फेंक के सारी बहा दी। फतह कर लिया उन्होंने, इसराइल तबाह हो गया सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह हासिल करी, फतह दी हमारे को। ओ फतह दे दी KFC की खिड़कियां तोड़ के अल्लाह ने इनको फतह दे दी। ओ ताड़ा अल्लाह गजा च किथे वे? ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? अब कोई गलबा आलम अल इस्लाम नहीं होना। तो ये बेचारे कमअकल मुल्ला लोग हैं। ये दिलवाएंगे इंसाफ फलस्तीनियों को। तालियां बजाइए इनके लिए, बर्गर फतह कर लिए सारों ने। शर्मिंदगी आती है, शर्म आती है। जिस मुल्क की बुनियादें ही खोखली हो आइडियोलॉजिकली, फिर ऊपर से आपने एक मसनूई सोसाइटी बनाई हुई है कि रसूलुल्लाह की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। तुम जाओ ना कश्मीर के अंदर, क्या कर लिया तुम लोगों ने? पूरी की पूरी आलम इस्लाम ने पाकिस्तान को कहा है भाग जाएं आप यहाँ। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों से जहालत भरी कौम और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो अपने ही देश को बर्बाद करने में लगे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मीरपुर कराची के अंदर किस तरह से KFC पर हमला किया गया, बाटा पर हमला किया गया, पिज्जा हट पर हमला किया गया, यह कह के कि यह इजरायली कंपनीज हैं और इजराइल का तो इससे लेना देना है ही नहीं। इस पर पाकिस्तानी क्या डिस्कस कर रहे हैं आप इस वीडियो में देखिए। रिसेंटली एक और चीज़ फतह हुई है और उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। उसकी वजह यह है कि अब वॉर बाउंटी में आप सबको KFC की कौन भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उनकी आइस टी पिएँ, उनके विंग्स खाएँ, जिंगर्स के ऊपर पार्टी करें और सारे पाकिस्तानियों के दरमियान उनको बांटा जाए। उसकी वजह यह है कि अब फाइनली हमने KFC की चौकी पर अपना झंडा जो है वो सक्सेसफुली लगा लिया है। और वो इस तरह से लगा लिया है कि रिसेंटली मीरपुर ख़ास के अंदर, कराची के अंदर और कराची में DHA के अंदर, ठीक है, कोरंगी रोड के ऊपर, और इसके अलावा स्वात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, आज से कुछ महीने पहले मीरपुर जो पाकिस्तान साइड के ऊपर कश्मीर में आता है उसके ऊपर भी जो KFC मौजूद था, इन सबको हमने जला के राख कर दिया। लोकल एम्प्लॉयज़ को अंदर घुस के बाहर निकाला। इवन कुछ महीने पहले जो सखर में हुआ था वहाँ तो मोटरसाइकिल्स तक जला दी लोकल एम्प्लॉयज़ की, जो कि इसराइली नहीं पाकिस्तानी थे। इसके अलावा आग लगा दी कराची वाले KFC को, और उसके ऊपर बयान क्या आ रहा है DIG साउथ का कि हम तमाम KFC की ब्रांचेस में एडिड सिक्योरिटी ऐड करेंगे। अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी KFC को। मेरा तो ख्याल है जल्द एक एक मुर्गी जो ज़िबा होने के बाद KFC के बर्गर का हिस्सा बनती है, उसके साथ भी 2 गार्ड लगाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ हमने क्रिकेट करवानी हो, यहाँ हमने किसी इंटरनेशनल कंट्री से कोई डेलीगेशन बुलाना हो। मैंने रिसेंटली एक सीन देखा, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा, एक वहाँ पर फ़ॉरेन एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आई हुई थी और वो यूनिवर्सिटी के अंदर से गुज़र रही है। दिन का टाइम है, कोई रात का टाइम नहीं है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं है, और वो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हुई है। तो उसके साथ 2 गार्ड, आर्म्ड गार्ड्स, AK-47 पकड़ के कैंपस के अंदर उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वो वॉशरूम भी जा रही है तो बाहर खड़े हुए हैं। इतना खौफ है यहाँ पे। और अब नया जो हमने महाज फतह किया है वो KFC का है। तो अब अगर आपने जिंगर भी खाने जाना है तो आपको वहाँ पर भी एक पूरी बटालियन मिलेगी पुलिस की आपको बचाने के लिए, क्योंकि कहीं से भी मॉब हमलावर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक्सट्रीमिज़म इतना बॉयल कर रहा है दैट इट्स अ कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन बाय इट्स ऑन कॉन्टेंट्स। क्या बातें हम करते थे कि बाहर से टूरिज़म आएगा और गोरे आएंगे यहाँ पर और दोबारा से वो सारी एक्टिविटीज़ री इनविगरेट होंगी जो 60s में हुआ करती थी। ये हो रहा है यहाँ पे।
पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और इस पे कोई बाहर की ताकत हमलावर नहीं हुई, अपने ही पाकिस्तानी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आप चाहे 24 करोड़ में से 23 करोड़ अवाम को बंदूकें पकड़ा के खड़े कर दो, फिर भी यहाँ कोई सिक्योरिटी तब तक नहीं होगी अनलेस दीज ब्रेन्स आर डी रेडिकलाइज विच दे आर नॉट। तो ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बांग्लादेश को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे लाके फेंक के सारी बहा दी, फतह कर लिया उन्होंने, इसराइल तबाह हो गया सारा कुछ। नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि भाई स्प्राइट बहा दी है बांग्लादेश वालों ने, ख़त्म करो, उठाओ जहाज़ अपने, निकलो यहाँ से, ख़त्म हो गया सब, ठीक है। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज़ के ऊपर, इवन बाटा के ऊपर अटैक कर दिया बांग्लादेश के अंदर, जला दिया उनको ब्रॉड डे लाइट में। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल से। इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद जाहिलों को ये नहीं पता कि KFC तो BDS लिस्ट के ऊपर भी नहीं है, जो बॉयकॉट लिस्ट है ना, जो बॉयकॉट मूवमेंट की जो कैंपेन है जिसका नाम है बॉयकॉट डी इन्वेस्टमेंट्स एंड सैंक्शंस, इसकी एक पूरी फहरिस्त है जो उन्होंने जारी की है कि कौन कौन से ब्रांड्स इसमें आते हैं जो कि डायरेक्टली इसराइली फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से उनके प्रोडक्ट्स हमने नहीं ख़रीदने। जिस मुल्क की बुनियादें ही खोखली हो आइडियोलॉजिकली, फिर ऊपर से आपने एक मसनूई सोसाइटी बनाई हुई है कि रसूलुल्लाह की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। तो ये जो भी मंजर आपने देखा है, यही मंजर नजर आता है रसूल अल्लाह की खातिर जान कुर्बान करने में। लेकिन मेरी नहीं, तेरी मोटरसाइकिल जला देंगे, गाड़ी जला देंगे रसूल अल्लाह की शान में, गजा के लोगों के लिए रेस्टोरेंट जला देंगे, चीजें अपने मुल्क की धज्जियां उड़ा देंगे, अपनी नहीं लोगों की। तो इस मुल्क से आप क्या तवक्का करते? भाई सिंपल सी बात है, हर चीज गलत है इस मुल्क की। जिस तरह इन्होंने मुल्क को चलाया वो गलत था और उसका नतीजा आपके सामने है। ये बस किसी दिन धड़ाम करके गिरना है, तब मैंने कहना है उन्हें नाम ही। मैं तो पहले तो दसिया सी कि जब तक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, क्या आपने इस्लामी मुल्क बनना है, क्या आपने लिबरल डेमोक्रेसी बनना है, आपने बनना क्या है पहले ये तो बताएं। जिस मुल्क का बानी इतना अपने मजहब से लाइल्म हो, आई एम सॉरी टू से ही वाज जाहिल अबाउट इस्लाम, जिससे ये पूछा गया कि सर हमारे मुल्क का आइन क्या होगा, और अच्छा ये बहुत बड़े वकील थे उस वक्त, मोहम्मद अली जिन्ना साहब बहुत बड़ा वकील था, और बजाय इसके कि कोई अपने 14 निकात दो, कोई 10 शिकें दो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन होगी, वो आगे से क्या कहता है, हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। क्या हाँ, वो क्या था? कुरान। अच्छा जी, यानी जब आपका आइन कुरान था तो शरीयत क्यों नहीं नाफिज की अभी तक? हाथ काटने क्यों नहीं शुरू किए? लोगों की गर्दनें उड़ाना लोगों ने कर दिया शुरू, आपकी स्टेट ने क्यों नहीं ये काम शुरू किया? ओहो अच्छा, तब पता चला नहीं ये तो बर्बरियत वाला जमाना है, हम तो 1400 साल पुराने बर्बरियत वाले जमाने में चले जाएंगे, दुनिया में हम चल नहीं सकेंगे ऐसे, तो चले हम कोई नया कोई चोर दरवाजा निकालते हैं। चोर दरवाजा क्या निकालते हैं? जो गोरे का कानून था उसी को आगे लेके चलते हैं, उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट वगैरह, उसी की फाउंडेशन। तो भाई आप इस्लामी मुल्क हो या गोरे की इंस्पायर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, क्या हो? क्या जब आपको इसी चीज का नहीं पता आप क्या हो, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो आपको आधा मुसलमान आधा अंग्रेज नजर आता है, तो आपने मुल्क बनाना कैसे है? तो इसीलिए ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है। यहाँ पे जो भी रह रहा है या तो वो मजबूर है या वो पागल है, और कोई वजह नहीं हो सकती। मजबूर है ये कि बेचारा कहाँ जाए। ये जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइजेस खुली हुई हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तानीज, एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। और उनका हशर क्या होगा उन सारों का, आप खुद जाकर देख लें। रात को 2-2 बजे वो बगैर सोए हुए डिलीवरियां कर रहे होते हैं लोगों के घरों में 20-25 हज़ार रुपये के लिए, और वहाँ ये पहुँच कर सबको जला के आ जाते हैं कि हमने कमाल कर दी है। इससे ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं? आप ये बताइए, इज़ देयर एनीथिंग इन योर कैपेसिटी दैट यू कैन डू? कैपेसिटी है इससे ज़्यादा कुछ करने की? नहीं है। तो फिर यही होगा इसके बाद में कि अब मुर्गियों को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है हमें। और आप ये देख लें कि दुनिया में शायद आखिरी मुल्क जिसको किसी और मुल्क में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक हासिल होगा ना, उसको पाकिस्तान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ भाई इंसाफ हो किसके साथ रहा है, पहले तो इस बात का जवाब देना। एट दिस पॉइंट व्हेन वी स्पीक, पिछले 1 साल से हज़ारों नहीं लाखों अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, जिनकी तीसरी नस्लें यहाँ जवान हो गई, जिनमें से कुछ को पश्तो भी नहीं आती होगी, जिनके बच्चों ने कभी अफ़गानिस्तान को मैप पे नहीं देखा, उनको उठा के आप बाहर फेंक रहे हो। हु इज स्पीकिंग? नोबडी।
कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको ये नहीं पता कि इस मुल्क में कितना आईडीपी पना एक्सफाटा के इलाकों के अंदर, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, इसके अलावा जितने कबायली इलाके थे उनके अंदर, के लाखों लोग तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं जिनके इस मुल्क में घर नहीं है। उनके लिए ये बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। इसके अलावा ये तमाम लोग जो जाके KFC की ब्रांचेस को आग लगा के डांस कर रहे हैं, उसके बाहर खड़े होके, सड़क पे किसी औरत को बेईमाना तरीके से मार पड़ती हुई देखे ना किसी मर्द के हाथों, तो कहते हैं नहीं नहीं ये ज़ाती मामला है उसका, ये उस मर्द का ज़ाती मामला है, ये उसका हक है, ये उसकी औरत है, ये उसकी भेड़ बकरी है, जैसे मर्जी चराए उसको, हमें क्या इससे। वहाँ गैरत नहीं जागती उनकी। ये वो मुल्क है जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2nd वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, जहाँ ना ख़वातीन के लिए इंसाफ है, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेक्सिज्म इतना ज़्यादा है, जेंडर सेग्रीगेशन इतनी ज़्यादा, डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है, और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद इतना ज़्यादा है कि कोई चैम्पियन इन सारों में से नहीं होगा जो रात को घर जाके बीवी को मार के ना सोता हो। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखी और आपको आइडिया लगा होगा कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों का जो रेडिकल माइंडसेट है एक जैसा ही लगभग है। कुछ दिन पहले बांग्लादेशी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी KFC, बाटा, पिज्जा हट को वैंडलाइज कर दिया, जहां पर आग लगा दी गई। तोड़ तो अलग से दिया गया, ऊपर से आग भी लगा दी गई, और फिलिस्तीन के झंडे लेकर यह पूरी बांग्लादेश में घूमते नजर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते नजर आ रहे हैं। ये मुल्ला मौलवियों के धंधे के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने लोगों को बरगला दिया है, जो अपने देश को ही बर्बाद करने में लगे हैं। इन मुल्ला मौलवियों जिन्होंने इन बच्चों को, इन यूथ को बरगलाया है, इनके बच्चे खुद अपने देश में तो पढ़ते नहीं, इन्होंने सब सेटलमेंट बाहर किया हुआ है, यहां से पैसा बनाकर दूसरे देश में ले जाते हैं। लेकिन जो पिसती है, अवाम पिसती है, जो यूथ पढ़ना चाहिए था, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस सीखना चाहिए था, वह आज सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है। दोस्तों, यह इस्लाम के नाम पर इतना जिहादना इनका माइंडसेट हो चुका है कि इजरायली कंपनी समझकर इनको वेंडलाइज कर रहे हैं, इनको तोड़ रहे हैं, आगजनी हो रही है। इनको समझ नहीं आता कि इनका तो इजरायल से लेना देना कहीं तक नहीं है। जहां पर KFC है, बाटा है, ये फ्रेंचाइजी कंपनीज आकर वहां पर काम कर रही हैं, और इनके जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। इनको कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, फिर भी ये लोग इन चीजों को तोड़ते नजर आ रहे हैं, अपने देश का नुकसान करते नजर आ रहे हैं। कौन इन देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? कौन सी कंपनी वहां पर फ्रेंचाइजी लगाना चाहेगी? कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लांट्स वहां पर लगेंगे जहां से लोगों का विकास हो सके, देश का विकास हो सके? इसी तरह का माइंडसेट रहा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह नेस्तनाबूद हो ही जाएगा। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।